हनी ट्रैप एक ऐसी समस्या, एक ऐसा जहर जो न उगला जाए और न निगला जाए, अर्थात जिसको न आप सहन कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। जी हाँ, मैं रमेश सिंह चंदेल एडवोकेट अपने बहन माताओं के लिए यह वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। इसको आप देखिए किस तरह से एक महिला हनी ट्रैप का शिकार हो जाती है और अपना सब कुछ गंवा देती है। एक ऐसा ही केस मेरे पास आया है जिस पर ईश्वर की कृपा थी, जिसके कारण आज उसका परिवार, घर संसार लगभग बच गया। होता क्या है कि अमूमन वैसी महिलाएं जो बहुत खूबसूरत नहीं होती है, मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर ने जिसको भी जैसा बनाया वो सब जो आम लोगों की सोच होती है कि जो महिलाएं न खूबसूरत होती है और ना खराब होती है और जिनकी उम्र ना अधिक होती है और ना कम होती है, अर्थात बीच बीच के महिलाएं और बीच बीच का उम्र, इसी को जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं टारगेट करते हैं। उस तरह के महिलाओं को उनके पति भी नज़रअंदाज करते हैं, अथवा पति को मैं यूँ कहूँ कि उस तरह के जितने भी महिलाएं हैं, पति या तो व्यवसाय में, नहीं तो काम में, नहीं तो रोजगार में व्यस्त होते हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। तो होता क्या है कि वैसे महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। ये सारी चीज़ें पुरुषों पर भी लागू होता है, सेम चीज़ें। तो ऐसा करके आप फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद बातचीत का सिलसिला चालू होता है, प्रेम प्रसंग होता है और आपको तरह तरह से अट्रैक्ट किया जाता है, आपकी सुंदरता का बखान किया जाता है। इस तरह से मतलब किया जाता है जैसा मानो आपके लिए सब कुछ वही है। आप इतना दलदल में फंस जाते हैं, इस हनी ट्रैप के दलदल में इस तरह से फंस जाते हैं कि तो इस तरह से वे पूरा विश्वास करने लगते हैं और विश्वास करके उनको लगता है कि अब बस सब कुछ के नाम पर इस तरह से आकर्षित कर लिया जाता है कि कभी न कभी, कहीं न कहीं होटल वगैरह में फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया जाता है और तमाम फिजिकल रिलेशनशिप, अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोग्राफ्स कैमरा में कैद कर लिया जाता है, ये कह के कि मैं आपके साथ बिताए गए हर पल को महसूस करना चाहता हूँ, कैमरा में कैद कर लेना चाहता हूँ। और सारी चीज़ें, पहले तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है, प्रेम के नाम पर वीडियो बनाया जाता है, अश्लील वीडियो, अश्लील फ़ोटो, और फिर बाद में दौर चालू होता है ब्लैकमेलिंग का। तो कोई फिर आपसे धन लिया जाता है, धीरे धीरे आपको ब्लैकमेल करते करते आपका पहले आपसे पैसा टालने का प्रयास किया जाता है और पैसा लोग देते भी हैं, फिर गहना वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब सब कुछ। महिलाएं आम तौर पर इस जाल में वीडियो महिलाएं, वयस्क महिलाएं और मध्यम सौंदर्य वाली महिलाएं फंसती हैं। फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हो सकता है कि आप सुसाइड वगैरह भी कर लें। इसी तरह का केस है मेरे पास जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। हालांकि जब ये केस मेरे पास आया तो पहले तो मैं अपने क्लाइंट को मेंटली मजबूत बनाया, उसको लड़ने योग्य बनाया, फिर उसके माता पिता से बात किया, उसके भाई से बात किया कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये गलत है, ये गलत नहीं होती है। इस तरह से जो पीड़ित होते हैं, मैं जब महिलाओं की मामला हो, महिलाओं से संबंधित मामला हो, तो मैं पुरुष को कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने गलती को देखें, और महिलाओं को कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने कमी को देखें। मैंने महिला अपनी कमी को देखे, अपनी गलती को देखे, और पुरुष भी अपने कमी और अपनी गलती को देखे। ये किसी के साथ भी घट सकता है। तो इस मामले में
मैंने पहले उससे बात किया, फिर उसके ससुराल वालों से बात किया, मतलब देवर वगैरह। पति तो गुस्सा में होते हैं कि मेरी पत्नी दूसरे के साथ रही, फिजिकल रिलेशनशिप बनाई और पूरा पैसा सब कुछ बर्बाद कर लिया। तो पहले तो मेंटली प्रिपेयर्ड किया, उसके बाद फिर मैंने केस बनाया। मामला है और किसी के भी निजी मामला को मुझे सोशल मीडिया पर लाने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ताकि इस घटना से मैं उन तमाम महिलाओं को बचा सकूं जो इस जाल में फंसे हैं। तो मैंने उनको उनका भी मामला यही था कि बहुत सुंदर नहीं थी, बहुत ख़राब भी नहीं थी, बच्चे थे, वयस्क थे, बीच के उम्र थे, ना ज़्यादा मतलब जवान ना ज़्यादा ओल्ड, और पति भी दूर रहा करते थे। पति भी उतना समय नहीं दे पा रहे थे जितना उनको चाहिए था। इसी का फ़ायदा उठा के उनसे पहले उनको होटल में बुलाया गया, संबंध बनाया गया, वीडियो बनाया गया, अश्लील फ़ोटो बनाया गया, तमाम चीज़ें इकट्ठा किया गया। उसके बाद पैसा लिया गया, गहना भी लिया गया। और उसके बाद जब महिलाओं को समझ में आया कि भाई मैं तो फंसते जा रहा हूँ, मैं तो मतलब इस तरह से, लेकिन महिला को ये विश्वास था कि नहीं मेरे पति छोड़ भी देंगे तो वो स्वीकार कर लेगा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पति को मालूम चल गया, भाई को मालूम चल गया, पिता को मालूम चल गया, और तब वो महिला बोली कि भाई अब मुझे आप रखो। तब वो सीधे मना कर दिया। तब तक पत्नी माने महिला का सब कुछ समाप्त हो गया था। मेरे पास आई तो मैंने तो पहले उनको मेंटली मजबूत किया, उसके बाद पारिवारिक दृष्टिकोण से सबको समझाया कि भाई ये घटना किसी के साथ भी घट सकता है और ये आम है। और इस तरह से मैं केस बनाया अपने तरीके से मुकदमा बनाया, महिला थाना वैशाली हाजीपुर में भेजा। हालांकि थाना का भी सिस्टम बहुत बेकार है, बहुत ही निराशाजनक है, निंदनीय है, लेकिन फिर भी मैं एकदम से कहा कि आप लगे रहिए, और फैमिली भी सक्रिय हो गए, क्योंकि मैं फैमिली को भी एक कर दिया था, मजबूत बना दिया था। तो इस तरह से FIR दर्ज हुआ। और आज वह तारीख मैं आज बता दूं, आज तारीख है 7 मई 2026 और वो 5 मई 2026 को अरेस्ट भी हो चुका है। अभी वो सलाखों के पीछे है। जमानत के मामला आएंगे, फिर उसका मैं विरोध भी करूंगा, आज से ही मैं शुरू कर दिया हूं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो समर्पित किया हूँ आप लोगों के समक्ष, ये हनी ट्रैप का मामला है। आप सुंदर हैं, निसंदेह आप सुंदर हैं, ईश्वर ने आपको बनाया है, सब लोग सुंदर हैं, कोई कुरूप नहीं होता है, और हर उम्र में आप जी सकते हैं। अच्छी बात है, प्रेम कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन कॉन्स्पिरेंसी को समझना पड़ेगा, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। और अभी के युग में 99% षड्यंत्र ही है, लोभ ही है, जिसके कारण तरह तरह से आपको फंसाया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है।